उनको हुआ, हर एक को होता है। और किससे हुआ? जी, अब आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ कि रेखा से लव उनको कैसे शुरू हुई। जिया बच्चन से लव जो उसका आगाज़ भी फिल्म से हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हर हीरो का तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी हीरो से प्यार होता है तो उससे होता है जिसके साथ उनकी जोड़ी हिट होती है। ठीक है, उनकी एक केमिस्ट्री मिल जाती है। सही है। फिर वो दोनों ख्वाहिश करते हैं कि हम इकट्ठे साथ आएँ, और ये ख्वाहिश जो है ये तल्लुक में बदलती है, तल्लुक प्यार में पसंद में बदलती है, और पसंद प्यार में बदलता है। अमिताभ बच्चन ने जब की दो अनजाने उसमें रेखा थी, तो दो अनजाने का मतलब ये था कि मैं फिल्म को देखा तो नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसी कहानी होगी कि वो भी अनजानी होगी और वो भी अनजाना होगा। और वो दो अनजाने जब मिले, और वहाँ एक मकालमा मुझे याद है आज तक, उसके क्लिप मैंने देखा था कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम मेरी हो। अच्छा। और वो हंसती है आगे से। जेन्युइन हो रहा होता सीन। हाँ जी, हालांकि वो सीन तो फिल्म का था। अच्छा, यहाँ से लव शुरू हुई सर। हाँ जी। और ये लव जो थी ये चलते चलते बकौल रेखा के, जो ने बड़ा देर बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है जी कि ये लव चलती रही और ये लव बढ़ती रही बकौल रेखा के, और फिर ये इश्क में बदल गई। अच्छा। लेकिन अमिताभ बच्चन से छुपाते रहे। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि एक तो उनका जिया बच्चन से भी इश्क था, बच्चे भी थे। तो फिर ये है कि जिया बच्चन से शादी के बाद उन्होंने जो शोहरत और अरूज देखा वो भी नाकाबिले यकीन था कि दान आई तो हिट, मुकद्दर का सिकंदर आई तो हिट, त्रिशूल आई तो हिट, नसीब आई तो हिट, लावारिस आई तो हिट, मतलब एक कतार में हिट फिल्में। ठीक है। तो रेखा जी जब उनकी ज़िंदगी में आई तो छुपाना शुरू किया। ये दोस्तों के बंगले में कहीं ऐसे मुलाकात किया करते थे, किसी न किसी बंगले में मिलना। अच्छा। वो तो होटल में नहीं जाते थे। ठीक है। क्योंकि होटल में तो प्रेस भी होता है, लोग भी होते हैं, और दोनों के लोग जानते भी थे। हाँ। तो ये किसी न किसी दोस्त के बंगले में मिलते थे। अच्छा। लेकिन ये कहानी चलती रही और ये ओपन ऐसी हुई कि एक फिल्म थी, उस फिल्म में भी रेखा और ये अमिताभ दोनों थे। इससे पहले ये मुगोइयाँ थी कि इनका आपस में प्यार है, लेकिन ओपन नहीं थे। ठीक है, पब्लिकली नहीं ओपन, पब्लिकली ओपन नहीं थे। वहाँ सेट पे बहुत सारे लोग थे। अच्छा। तो एक स्पोर्टिंग हीरो था, एक्टर था वो, उसने गुफ्तगू के दौरान रेखा से बदतमीजी कर दी। अच्छा। बस उसने बदतमीजी की तो अमिताभ एक्चुअल हीरो हो गए। उसने कहा यू बास्टर्ड, आपकी जुर्रत कैसी, और यूँ उसके साथ लड़ाई झगड़ा, पत्नी क्या क्या हुआ, हशर बर्पा कर दी। उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। वहाँ जिस वक्त वो शूटिंग शुरू हुई, जब रात को गए तो फिर हर खबर पे हर टेक्नीशियन ने इसको डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा यार ये इसमें दाल में कुछ काला है, इसका मतलब वाकई से, मतलब फिर फ्रंट पेज पे जो अखबारों की होता है वो ये खबर शाया होने ये वायरल हो गई। फिर ये जीनत बनती रही, और उससे फिर जो अपना ये जिया बच्चन थी उनकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुई। और सर कितने साल एक फंक्शन था। अच्छा। उस फंक्शन में शादी थी किसी इनके ऐसे एक्टर की जिसमें अमिताभ भी इनवाइटेड थे। ठीक है। और रेखा भी। तो अमिताभ अपनी बेगम के साथ गए। तो जब रेखा आई है तो वो जैसे शार्ट डायरेक्टर लेता ना यूँ, हाँ जी, हाई स्पीड में यूँ उठा, जिया बच्चन उठी यूँ हाई स्पीड आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और सकता हो गया। अब इंटरकटर में क्या दिखाया कि रेखा जी आ रही हैं, हाँ, बिंदिया लगाई हुई है और मंगलसूत्र पहना हुआ, सिंदूर भी लगाया हुआ। अब आपको पता है ये शादीशुदा औरत लगाती है, तो उनका तो माथा ठिंका, क्योंकि बात तो मशहूर थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि काम हो गया, इसने शादी कर ली शादी। यूं अमिताभ की तरफ देखा और फिर वो रोती उस महफिल से निकल गई। जब निकल गई तो साहब जब रेखा जी से सवाल हुआ कि भाई आप वो पहन के तो आपने शादी कर ली? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा आपने मंगलसूत्र क्यों पहने? कहती मेरी मर्जी। तो वो मसला तो वहाँ से तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिया बच्चन का और अमिताभ का झगड़ा जो है वो अपनी जगह पर रहा। उसके बाद महेश भट्ट जो थे उन्होंने सोचा कि यार ये बड़ा गर्म मौजू है, इस पे भी फिल्म बनाते हैं। यार ये बड़े जालिम डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने फिल्म बनाई, कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद वो गए अपना
सबसे पहले अमिताभ के पास कि हाँ। हम इस आपके अफेयर पर फिल्म बना रहे हो, ये कहानी है। उन्होंने कहा भाई बात ये है, इसमें आप पहले जिया से पूछें, इजाजत लेने। इजाज़त लें कि फिर वो रोल खुद ही करे हाँ, और रेखा अपना रोल करे। अगर वो दोनों लड़कियां राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। क्या बात है। अब वो जनाब रेखा के पास गए तो अंधा क्या चाहे दो आंखें कहती बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। हाँ, जिया के ऑलवेज रेडी। हाँ, जिया के पास गए। जिया ने पहले फ़ौरन इनकार किया। जब उसने कहा कि आपके अफेयर पर, उसने मैंने नहीं काम करना। तो डायरेक्टर ने कहा आप कहानी सुन लें। कहानी सुनाई। कहानी सुनाई तो उसका जो एंड था वो उसको बहुत पसंद आया। वो जिया जी के साथ ही था। वो वापस आ जाता है ना वहाँ से उसको हाँ। छोड़ के, तो उसने कहा मैं करूँगी। ठीक है। फिर उन्होंने किया और उसका डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा है, आज तक याद है कि वो जिया से कहता है कि ये बात मत भूलो कि दुनिया में किसी इंसान को पूरा आसमान नहीं मिलता।